नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ आज आज में कर देना ये काम, हमें ये आज आज में करना पड़ेगा। आज आज में हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज आज में इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, इन तरीकों के वाक्यों को इंग्लिश में आप किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आज आज में इसे आप इंग्लिश में कहते हैं विद इन टुडे, विद इन टुडे। ठीक है दोस्तों, अब रूल देखिएगा। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आ जाता है आपका सेंटेंस और उसके बाद विद इन टुडे। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। और जिन स्टूडेंट्स को सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है गाइज, वो हमारे पुराने टेंसेस के सेंटेंसेस के वीडियो देखिए, आप बहुत ही इजीली सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए, पहला है आपका आज में मैं ये काम कर दूंगा। आज में मैं ये काम कर दूंगा। आई विल डू दिस वर्क विद इन टूडे। आई विल डू दिस वर्क विद इन टूडे। हमें ये आज में करना पड़ेगा। हमें ये आज में करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू दिस विद इन टूडे। वी विल हैव टू डू दिस विद इन टूडे। क्या तुम इसे आज में कर सकते हो? क्या तुम इसे आज में कर सकते हो? कैन यू डू दिस विद इन टूडे? कैन यू डू दिस विद इन टूडे? आज में हम पहुंच जाएंगे। आज में हम पहुंच जाएंगे। We will reach within today. We will reach within today. पहले आता है इसमें will you let me, will you let me प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउ और नॉट, और लास्ट में दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल सा रूल है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल से इसे और बेहतर समझते हैं। देखिए, पहला है आपका अब जाने भी दोगे या नहीं। अब जाने भी दोगे या नहीं। विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट। विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट। दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब बोलने भी दोगे या नहीं। अब बोलने भी दोगे या नहीं। विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट। विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट। अब खाने भी दोगे या नहीं। अब खाने भी दोगे या नहीं। विल यू लेट मी ईट नाउ और नॉट। विल यू लेट मी ईट नाउ और नॉट। अब तैयार भी होने दोगे या नहीं। अब तैयार भी होने दोगे या नहीं। विल यू लेट मी गेट रेडी नाउ और नॉट। विल यू लेट मी गेट रेडी नाउ और नॉट। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में आ जाता है आपका बाय नाउ। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा रूल है। एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आपका, अब तक तो वो चला गया होगा। अब तक तो वो चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। अब तक तो कपड़े सूख गए होंगे। अब तक तो कपड़े सूख गए होंगे। द क्लोज मस्ट हैव बिकम ड्राई बाय नाउ। द क्लोज मस्ट हैव बिकम ड्राई बाय नाउ। अब तक तो खाना खत्म हो गया होगा। अब तक तो खाना खत्म हो गया होगा। द फूड मस्ट हैव फिनिश्ड बाय नाउ। द फूड मस्ट हैव फिनिश्ड बाय नाउ। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। She must have got married by now. She must have got married by now. अब तक तो सब सो गए होंगे। अब तक तो सब सो गए होंगे। Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. रूल देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है व्हाट इफ। व्हाट इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट या स्टार्ट्स, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ पे स्टार्ट आएगा और कहाँ पे स्टार्ट्स, दोस्तों पहले भी बता चुका हूं। देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्टार्ट्स आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो
स्टार्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। देखिए पहला है आपका, अगर वो कुछ कहने लगा तो, अगर वो कुछ कहने लगा तो, what if he starts saying something, what if he starts saying something। अगर वो रोने लगी तो, अगर वो रोने लगी तो, what if she starts crying, what if she starts crying। अगर पापा पूछने लगे तो, अगर पापा पूछने लगे तो, what if father starts asking, what if father starts asking। अगर वो मना करने लगी तो, अगर वो मना करने लगी तो, what if she starts denying, what if she starts denying। दोस्तों रूल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा रूल है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे why does it happen only with, why does it happen only with, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर नाउन। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नाउन क्या होते हैं ये मैं पहले कई बार बता चुका हूं। ठीक है, और लास्ट में आप एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। Why does it happen only with me, why does it happen only with me। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। Why does it happen only with you, why does it happen only with you। राम के साथ ही ऐसा क्यों होता है, राम के साथ ही ऐसा क्यों होता है। Why does it happen only with Ram, why does it happen only with Ram। मेरे दोस्तों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे दोस्तों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। Why does it happen only with my friends, why does it happen only with my friends। तुम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। Why does it happen only with you both, why does it happen only with you both। रूल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आपका इट्स इनफ, इट्स इनफ के बाद आपका आ जाएगा नाउ और उसके बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। बहुत हो गया अब रोना बंद करो, बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग, इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इट्स इनफ के बाद आपको कॉमा लगाना है। ठीक है दोस्तों, कॉमा लगाना मत भूलिएगा। अगला है दोस्तों आपका, बहुत हो गया अब ज्यादा भाव मत खाओ, बहुत हो गया अब ज्यादा भाव मत खाओ। इट्स इनफ नाउ डोंट एक्ट सो प्राइसी, इट्स इनफ नाउ डोंट एक्ट सो प्राइसी। बहुत हो गया अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत हो गया अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग, इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। बहुत हो गया अब इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, बहुत हो गया अब इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इट्स इनफ नाउ आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, इट्स इनफ नाउ आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। बहुत हो गया अब आंसू पोंछ लो, बहुत हो गया अब आंसू पोंछ लो। इट्स इनफ नाउ वाइप ऑफ द टीयर्स, इट्स इनफ नाउ वाइप ऑफ द टीयर्स।